हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किला आते हैं, ध्वजारोहण होता है, भाषण भी होता है। लेकिन आज की सुबह में कुछ अलग सी खुशबू है। पहली बार आजादी के 80 साल बाद वंदे मातरम गूंजा। एक लाइन नहीं, दो लाइन नहीं, बल्कि पूरा गीत गाया गया। जब राष्ट्रीय गीत गाया गया तो लोग खड़े हो गए। कुछ लोगों की आंखों में नमी रही। लोगों की भीड़ कह रही थी कि आज तो सच में कुछ अलग लग रहा है। पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम गा रहे थे। लेकिन अब ये गीत कागज से निकलकर पूरे सम्मान के साथ लोगों की जुबान तक पहुंचा। कैसे पहुंचा वो भी तो जानना जरूरी है। 1857 उस साल हिंदुस्तान में आग लग गई थी। मेरठ से शुरू हुई, दिल्ली पहुंची, कानपुर, झांसी, लखनऊ। सिपाही उठ खड़े हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, तात्या टोपे लड़े। बहादुर शाह जफर की उम्र में भी जोश था, लेकिन अंग्रेजों ने कुचल दिया। खून बह गया, गांव जले, लोग फांसी पर चढ़े। उसके बाद अंग्रेज भी और सख्त हो गए। हिंदुस्तान को गुलाम समझकर और कसकर पकड़ा। उसी माहौल में बंगाल में एक लड़का बड़ा हो रहा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। घर में पढ़ाई का माहौल था। अंग्रेजी भी सीखी, बंगाली भी। कॉलेज गए, डिग्री ली, सरकारी नौकरी लग गई, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट। अंग्रेजों के अधीन काम करता था, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि 1857 की कहानियां उसने सुनी थी। घर में बुजुर्ग बताते थे कि कैसे सिपाहियों ने बगावत की थी। बंकिम सोचते थे, ये देश कब तक ऐसे रहेगा। 1870 के आसपास की बात है। एक दिन वो काम से लौट रहे थे। कुछ लोग कहते हैं पालकी में बैठे थे, कुछ कहते हैं पैदल थे। रास्ता संकरा था। एक अंग्रेज अफसर आ गया, घमंड से भरा हुआ था। उन्होंने बंकिम को रास्ता नहीं दिया, उल्टा ताना मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों की कहानी है कि उसने बंकिम को अपमानित किया, जैसे हटो, जगह दो मुझे। बंकिम चुप रहे, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। घर पहुंचे तो रात भर नींद नहीं आई। सोचा हम पढ़ लिख कर भी गुलाम हैं। नाम चटर्जी है, लेकिन अंग्रेजों की नजर में सिर्फ वो एक गुलाम रह गए। उस रात बंकिम अपनी मेज पर बैठे, कलम हाथ में आई और शब्द निकले, वंदे मातरम। बंकिम ने बंद कमरों में जो लिखा, उसका मतलब ये था, माँ को नमन, जो सुंदर है, प्रकृति और शीतलता की छाप जैसी है, जो शक्ति भी देती है और असीम प्यार भी। शुरुआत महज 2-4 पंक्तियों से हुई, फिर शब्द बहते गए। माँ को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के स्वरूप में देखा, क्योंकि बंगाल में माँ का रूप ऐसा ही अलौकिक है। फिर आया 7 नवंबर 1875, अक्षय नवमी का दिन। बंकिम की पत्रिका बंद दर्शन में पहली बार ये पंक्तियां छपी। लोग पढ़कर ठिठक गए। कुछ ने कहा ये तो नई बात है, कुछ ने सोचा ये सिर्फ कविता है। बंकिम ने खुद भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा था अपने लोगों से, अभी शायद लोग समझ ना पाए, लेकिन एक दिन ये गीत पूरे देश में गूंजेगा। फिर 1882 आया। बंकिम ने उपन्यास लिखा, आनंद मठ। कहानी थी सन्यासी विद्रोह की। भूखमरी के दिनों में साधु सन्यासी अंग्रेजों और उनके साथियों के खिलाफ लड़ रहे थे, और वो लड़ाई लड़ते हुए ये गीत गाते हैं, वंदे मातरम। किताब छपी तो बंगाल में हलचल मच गई। लोग घर घर पढ़ने लगे। युवक रात को इकट्ठा होकर गाते थे। अंग्रेजों को शक होने लगा। 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया। उनकी आवाज में जादू था। लोग सुनकर रो पड़े थे। वहां से ये गीत निकलकर पूरे देश में फैलने लगा। फिर आया 1905। अंग्रेजों ने बंगाल बांट दिया। हिंदू मुस्लिम को अलग करने की चाल अंग्रेजों की काम कर गई। हालांकि लोगों ने विरोध किया था, सड़कों पर निकल पड़े थे, और नारा क्या दिया था, वंदे मातरम। छात्र स्कूल छोड़कर गाते थे, व्यापारी दुकान बंद करके गाते थे।
औरतें घरों से निकलकर ये गाना गाती थी। अंग्रेज पुलिस लाठी चलाती थी, गिरफ्तारी होती थी, जुर्माना भी लगाती थी। 5-5 रुपए जुर्माना लगता था उस जमाने में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लोग वहां पे भी नहीं रुके, जेल में भी यही गूंजता रहा। क्रांतिकारी बम बनाते हुए भी यही गाते थे। गीतों की ताकत ऐसी हो गई कि अंग्रेज फिर डरने लगे। लेकिन जैसे जैसे आजादी की लड़ाई तेज हुई, कुछ और भी होने लगा। 1920 से 1930 के दशक में मुस्लिम लीग और कई मौलवी आपत्ति करने लगे। उन्होंने कहा, पहली 2 पंक्तियां ठीक है, देश की तारीफ है, लेकिन आगे माँ को देवी बना दिया गया। दुर्गा, लक्ष्मी, ये तो मूर्ति पूजा जैसी बात है। हमारा ईमान एक अल्लाह को मानता है, हम ये नहीं गा सकते। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये गीत हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाता है। जिन्ना साहब ने साफ कहा, ये इस्लाम विरोधी है। 1937 आया, चुनाव हुए, कांग्रेस कई प्रांतों पर सरकार बना रही थी, तनाव बढ़ रहा था। जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी कलकत्ता में। नेहरू जी थे, गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, सुभाष बोस थे, मौलाना आजाद थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे। सबने सोचा कि आगे क्या किया जाए, कैसे इस संकट से बाहर आया जाए। तब टैगोर ने सलाह दी थी। टैगोर ने कहा, पहली 2 पंक्तियां सबके लिए ठीक है, बाकी को हटा देते हैं, दंगा नहीं होगा। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सिर्फ पहली 2 पंक्तियां गाई जाएगी, बाकी छोड़ दी जाएगी। कांग्रेस ने कहा, ये एकता के लिए है, क्योंकि देश को बांटना नहीं है। आज विपक्ष यही बात बार बार कहता है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एआईएम, आईएम, सबकी लाइन एक जैसी है। वो कहते हैं, ये गीत जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, ये चॉइस होना चाहिए। किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना गलत है। संविधान में धार्मिक आजादी है, मैंडेटरी बनाओगे तो लोग अलग अलग हो जाएंगे। इतिहास को अपनी सुविधा से मत तोड़ो। असली मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा है। इस गीत के पीछे मत भागो और मत छुपो। वो कहते हैं कि 1937 का फैसला समझौता नहीं था, समझदारी थी। गांधी और टैगोर भी सहमत थे। जिसके बाद आजादी मिली 1947 में, संविधान सभा बैठी। 1950 में फैसला हुआ, जन गण मन राष्ट्रगान, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, दोनों को बराबर का दर्जा मिला। लेकिन आधिकारिक तौर पर पहली 2 पंक्तियां ही चलती रही। फिर साल बीतते गए और ये परंपरा चलती रह गई। अब वक्त की सुई को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 2025 पर। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने वाले थे। सरकार ने फैसला लिया कि पूरे साल जश्न मनाया जाएगा। जिसके बाद सिक्का निकला, स्टैंप निकला, पोर्टल बनाया गया जहां लोग अपना गाना अपलोड कर सके। पूरा देश एक साथ गा रहा था वंदे मातरम। फिर 8 दिसंबर 2025 का दिन आया। संसद का शीतकालीन सत्र, लोकसभा में खास चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भाषण दिया जो काफी लंबा और भावुक था। उन्होंने कहा, जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल पूरे हुए तो इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। संविधान को दबाया गया, देशभक्त जेल में डाले गए। अब 150 साल पर हमें इस गीत की असली ताकत वापस लानी है। ये मौका हाथ से न जाने दें। बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। उन्होंने 1937 को याद किया, कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के सामने झुक गई, गीत के टुकड़े किए। पहले गीत का बंटवारा हुआ, फिर देश का बंटवारा हुआ। वही मानसिकता आज भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि देश को अपना अतीत सुनना चाहिए, गर्व करना चाहिए।
लाखों लोगों ने इसी गीत को गाकर आजादी लड़ी थी, जिसके बाद चर्चा में विपक्ष ने विरोध किया, कहा कि इतिहास को गलत पेश कर रहे हो। फैसला अकेले नेहरू का था ही नहीं, पूरा नेतृत्व शामिल था। टैगोर की सलाह थी, अभी बेरोजगारी और महंगाई की बात करो, पुरानी बातें मत उठाओ। जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को ठुकराया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था। आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं। इतने विरोध के बाद भी आखिरकार प्रिवेंशन ऑफ इंटेलिजेंस टू नेशनल ऑनर अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। इसके तहत अब राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, जिससे इस गीत को राष्ट्रगान जैसा सम्मान और कानूनी सुरक्षा मिल गई। सरकारी कार्यक्रमों में भी इस गीत को पूरी तरीके से गाना यानी हर स्टैंजे को गाने का विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज लाल किले से हो गई है। स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ और इस अमर गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार ये गीत गूंजा। इस साल युवा शक्ति की थीम के साथ लोग इसे गर्व का पल मान रहे हैं और इसे आजादी की दीवानों की मूल भावना की वापसी भी बता रहे हैं। तो ये पूरी कहानी 1857 की क्रांति की आग से शुरू हुई थी, जिसमें चटर्जी के अपमान, एक रात की बेचैनी, कलम से निकले शब्दों, सड़कों के नारों और जेलों की गूंज से होते हुए अनगिनत विवादों और समझौता का सफर तय किया गया। आज 150 साल बाद ये गीत अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से लौट आया है। वंदे मातरम सिर्फ 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये वो आवाज है जो गुलामी के दौर में ही हिम्मत देती रही थी और आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आपको कैसी लगी वंदे मातरम के इतिहास से लेकर आज के दिन तक की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।